हायो मेरे डाटे और बाकी ना जानिया खिनाने ले जानिया है बाबुल तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेस होई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुम्हारी? ठीक ठाक हो? खैर नाल हो जी? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जी बारात की मेरी तैयारी। और बारात पे मैं कुछ ऐसे तैयार हुई थी, पीछे मैंने चुटिया डाली थी और सामने जो ये वैसे मैंने टिक्का लिया नहीं था, जैसे हार ही था, लेकिन पार्लर वाली ने बना दिया था। तो कुछ ऐसी थी मेरी तैयारी और कुछ ऐसा था मेरा आई मेकअप। और अभी हम गए थे बारात पे, बस तैयार हो गए, निकल गए थे सभी अपनी अपनी सवारियों पे ही निकले थे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे और रात काफ़ी हो गई थी, बारात लेके ही जा रहे थे। ठंड इतनी ज़्यादा शदीद थी, धुंध थी, सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो अभी यहाँ दूल्हे की गाड़ी जो है वो सबसे आगे निकल चुकी है। बारात हमारी जानी थी तकरीबन 20-25 मिनट का फ़ासला था, गाड़ियों पे 20-25 मिनट का फ़ासला था। तो वहाँ पे जानी थी बारात, लेकिन क्योंकि बारात थी और बारात बहुत स्लो जाती है और फिर मतलब लाइन से जाती है गाड़ियाँ, साथ साथ हो, ये ना हो कि दूल्हा पहले पहुँचा हो और पिछली गाड़ियों को कुछ पता ही ना हो। तो इस वजह से फिर लाइन में जाने पे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो इस वजह से फिर ज़्यादा टाइम लग गया था। अच्छा, सारा दिन की तैयारी और उसमें जोश में और तैयार होने में और इधर उधर भागने में रेस्ट का टाइम ही नहीं मिलता। और अचानक तैयार होके लगता है कि जैसे हम इतना शदीद थक गए हैं। तो इस वक्त भूख का भी टाइम था, क्योंकि खाने पीने का भी होश नहीं है। मैं तो लगता है कि कई दिनों से जैसे बस सिर्फ तैयार ही हो रही हूँ, मुझे और कोई काम ही नहीं है। मैं खुद थोड़ा इस मतलब रूटीन से हटना चाह रही थी और तबीयत भी अब काफ़ी डाउन डाउन मेरी चल रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं शादी के बाद शदीद किस्म की कोई बीमार होने वाली हूँ, क्योंकि इतनी सर्दी में और एकदम से सारा मतलब रूटीन ये होता है कि एक दिन तैयार हो जाओ, फिर कई दिनों बाद फिर और बात होती है। लेकिन एकदम से जो है ना, सिर्फ तैयारी तैयारी चल रही है, और तो इसमें मेरा बीमार होना लाजमन, मैं क्या बल्कि जितने भी शादी में शिरकत किए होंगे सभी की तबीयत डाउन होगी। जितने भी मेरे सुन रहे होंगे ना शादी वाले, उन्हें पता, वो सब एग्री करेंगे कि सबकी तबीयत ही डाउन चल रही है। तो अभी यहाँ पे हम शादी हॉल पहुँच गए हैं और बस फिर ढोल ढमक्के और ये खुशियाँ, बस अल्लाह पाक जिनकी शादी हुई है, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे और इनकी जोड़ी जो है ना सलामत रखे। और जो मैरिड लाइफ है इनकी वो अच्छे से गुजर जाए, एक दूसरे को समझ सकें और कोई जो है इनकी तकलीफ़ दुख तकलीफ़ अल्लाह करे इनकी राह में ना आए। हमारे पहुंचने के थोड़ी देर बाद, दुल्हन तो वैसे ही तैयार थी, हमारे पहुंचने के थोड़ी देर बाद इन्होंने खाना लगा दिया था। सभी टेबल्स वाले इंतज़ार कर रहे थे बारात का। बारात मेरे ख्याल में तो पहुंच गए थे हम टाइम पे, लेकिन फिर भी ये कह रहे थे कि लेट हुए हैं। तो इन्होंने फ़ौरन से खाना लगा दिया था, क्योंकि कोविड की वजह से फिर से थोड़ी सख्ती है और हद 10-11 बजे तक रखते हैं ओपन, उसके बाद लाइट्स ऑफ कर देंगे। तो इस वजह से इन्होंने फिर समेटने वाली की है जल्दी जल्दी, तकरीबन 11 बजे तक इनकी रुखसती हो गई थी।
तो खाना भी लग चुका था। सभी जो दूल्हे के करीब करीब थे वो स्टेज पे ही थे और स्टेज पे ही उन्हें खाना था। तो दुल्हन भी यहीं पे तैयार थी, दुल्हन ने भी खाना खाया। दुल्हन ने खाना नहीं खाया, बेचारी ने बस थोड़ा सा खाया था। और उसके बाद सभी ने खाना खा के और बस जो भी रस्में थी वो करनी थी और सब अपने अपने घरों को, क्योंकि इस टाइम शदीद सर्दी भी स्पीड पकड़ रही थी और कोरोना की वजह से थोड़ा लॉकडाउन भी चल रहा था। तो खाना वगैरह यहाँ पे सबने खा लिया था और बस इसी हड़बड़ी में सब थे कि अब बस निकलें और फटाफट रुखसती और निकलें। तो यहाँ पे जो दुल्हन की रिश्तेदार थी वो उसके साथ सेल्फीज वगैरह बना रही थी। बस ये आखिरी होता है, बड़े शौक से हर कोई सेल्फी लेता है दुल्हन के साथ, शौक से देखता है दुल्हन को। तो अभी यहाँ पे जो दूसरे जोड़े थे दुल्हन को दिए थे वरी में, वो भी दिखा रहे थे। वो भी तकरीबन 20-25 सूट थे दुल्हन को दिए थे वरी में, वो दिखा रहे थे। और 3-4 शूज़ दिए थे, पर्स थे, मेकअप का सामान था और चादरें थी, बस कुछ ऐसे ही। तो अभी दूल्हे को स्टेज पे लाया गया था और वो बैठे थे साथ साथ। अभी दूध पिलाई की रस्म वो भी कर दी थी और इतनी जल्दी जल्दी फटाफट की थी। हालांकि दूध इन्होंने थर्मस में लाए थे, वो काफ़ी गर्म था। तो अभी भी उसमें से धुएं निकल रहे हैं। कोई भी पीने को तैयार नहीं था क्योंकि दूध काफ़ी गर्म था। हालांकि ठंड थी लेकिन थर्मस मेरे ख्याल में ज़्यादा कुछ अच्छा काम करता है इनका। तो यहाँ पे दूध पिलाई की रस्म हुई, सेबाले को भी पिलाया गया और अब यहाँ पे जी है रुखसती। हाँ यूं मेरे डांटे और बाकी ना जमिया खिलौने ले जानिया है बाबुल तेरे मेहरा विचों तेरे लाडो परदेसड़ होई है तेरे शगनारा छड़िया आवां सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना मिलन वादाया नी सजन मोड़ी। ये नेक्स्ट सुबह थी और यहाँ पे थी एक दूसरी रस्म की तैयारी हो रही थी नाश्ते के बाद। दुल्हन वालों की तरफ से नाश्ता आया था क्योंकि सुबह दुल्हन के घर से ही नाश्ता आता है तो सब करते हैं। और ये रस्म चल रही थी यहाँ पे गाना खोलने की। ये गाने वाली रस्म काफ़ी सारे फैमिलीज़ में है, अभी भी है, बहुत अच्छी ये रवायत है। और काफ़ी मतलब हमने जब से होश संभाला है हमने ये देखी है। अब ये दुल्हन ने ना अपने सबाले की मतलब दूल्हे के सबाले की और अपने दूल्हे की और अपना गाना खोल के दूल्हा दुल्हन ने वो दूध में डाला है और उसमें हरे पत्ते डालते हैं। तो उसके बाद इसमें जो अंगूठी ढूँढने वाली रस्म होती है तो वो की है इन्होंने। तो तीनों बार ही हमारा दूल्हा जीत गया है। पहली बार तो उसने खैर अंगूठी छीन ली थी, लेकिन 2 बार वो फिर खुद जीता है। तो इसमें बड़ा मज़ा आता है, इस रस्म में ना बड़ा मज़ा आता है। मैंने तो कहा था कि अंगूठी इन्हें तसले में नहीं टब में डालनी चाहिए ताकि ढूँढने में थोड़ा-सा टाइम लगे। तसले में डाली है तो वो तो बिल्कुल सामने पड़ी होती है, मतलब समझ आ जाती है कि कहाँ पड़ी है। तो तीनों बार ही दूल्हे ने ढूँढ ली थी। खैर जी, इस रस्म में बड़ा मज़ा आता है। इस रस्म क्या, शादी पूरी में ही बहुत मज़ा आया था और बहुत एंजॉय किया था। बस ये है कि थोड़ा बीमार हो गए, मेंटली तौर पे थक गए हैं, बहरहाल मज़ा बहुत आया था। अच्छा, यहाँ पे तीनों बार ही अंगूठी डाली गई थी और तीनों बार ही दूल्हा जीत गया था।
और क्योंकि सामने रखी थी पानी दूध मतलब कम था, तो इस वजह से फिर वो जीत गया। खैर जीतना हारना क्या, ये एक रस्म होती है, गेम होती है। बस खैर मज़ा आता है इन छोटी छोटी रस्मों में, बड़ा मज़ा आता है। तो बस तीनों बारी जीत ली थी, ख़त्म हो गई थी रस्म। और लास्ट जो है मिठाई का डब्बा खुला था और इन दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई थी और सब ने फिर थोड़ी थोड़ी खाई थी। एक कप चाय पिया था, खाना खाया था। उसके बाद सब अपने अपने घरों को, क्योंकि दुल्हन को दुल्हन वाले लेने आ गए थे। रस्म होती है गाना खोल के, तो वो अपने मैके चली जाती है और उसके बाद वो एक दिन मेरे ख्याल में रह के वापस आती है या 2 दिन। खैर हम में तो इतने नहीं, किसी किसी में होता होगा कि 5-6 दिन। हम में सराइकियों में एक दिन ही बस जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अपनी अपनी जगह की अपनी रस्में होती हैं। कहीं पे 5 दिन होते हैं, कहीं पे 6 दिन होते हैं, कहीं पे 7 दिन होते हैं। तो यहाँ तक थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे।